राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसमें मेनली 4 डिफरेंट मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सेकंड मेथड चेंजिंग इन डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड मेथड है चेंजिंग इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो फोर्थ मेथड है वो है आपका रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इस सेशन में हम चारों मेथड को डिस्कस करेंगे, उस पर बेस PYQ बनाएंगे और मेनली आपका जो PYQ होगा वो आपका आइदर गेट, सेशन नेट या फिर जेम का ही कुछ क्वेश्चंस हम लेके सॉल्व किया करेंगे। आपका ऐसा ट्रेंड दिखा गया है कि पर ईयर आपका गेट या सेशन नेट्स में एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन रहते हैं और जेम में भी एक या दो से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट टॉपिक होगा आपका यहाँ पे वो होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सबसे पहले यहाँ पे हम u और v दो डिफरेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लेंगे। जो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होगा। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा जो y डबल डैश है उसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आपका 1 होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आपका यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो y का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा AU प्लस BV, जहाँ A और B होगा वो पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे जो A होगा वो आपका होगा माइनस VR बाई W dx और जो B होगा वो आपका होगा UR W बाई dx और W यहाँ पे रॉन्स्कियन होगा। और अगर U और V दो सॉल्यूशन है तो आप रॉन्स्कियन इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, U डैश V डैश, या फिर आप इसको लिख सकते हैं U V डैश माइनस U डैश V। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर रॉन्स्कियन अगर U और V का नॉट इक्वल टू 0 होती है दैट इम्प्लाइज, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है U and V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस अगर रॉन्स्कियन अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 है और U और V अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो U और V जो होगी वो तो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। U एंड V जो होगी आपका वो U एंड V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ए और बी का वैल्यू तो हो गया। चलिए हम इस पर एक बेस क्वेश्चन बनाते हैं, इससे आपका इससे और इस समझने में आपको और ईजी होगा। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो गेट का ही एक PYQ से ले रहा हूँ। देखिएगा कितना सिंपली वो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कुछ इस तरह y डबल डैश प्लस y cosec x। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं हम। ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करेंगे तो इसका होगा m² प्लस 1 इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका m का वैल्यू होगा वो प्लस माइनस आयोटा। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो आपका C1 cos x प्लस C2 sin x होगा। ठीक है, और यहाँ पे u आप cos x को कंसिडर कर सकते हैं और v जो है वो sin x को कंसिडर करते हैं। रॉन्स्कियन ऑफ u v अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो cos x sin x ये आपका माइनस sin x cos x होगा। तो cos स्क्वायर x प्लस sin x स्क्वायर x इक्वल टू 1 हो जाएगा।
और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा ए यू प्लस बी वी, जो ए है यहाँ पे वी आर डब्लू डी एक्स, डब्लू यहाँ पे रॉन्स्कियन है, तो मैंने यहाँ पे वी साइन एक्स को कंसिडर किया हुआ है, साइन एक्स, आर यहाँ पे जो आर होगा वो होगा आपका कॉसेक एक्स, बाय यहाँ पे रॉन्स्कियन 1 है इंटू डी एक्स। तो साइन और 1 बाय साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका ये प्लस C1। फाइनली बी को फाइंड करते हैं, तो बी होगा यहाँ पे यू आर डब्लू डी एक्स, और यू यहाँ पे है और यहाँ पे साइन ले चुका है ना, तो कॉसेक एक्स बाय 1 डी एक्स, और ये जो होगा वो आपका लॉग साइन एक्स। फाइनली जो जनरल सॉल्यूशन होगा ए यू प्लस बी वी, यहाँ पे ए जो निकला है एक्स प्लस C1 और एक्स प्लस C1, यू था आपका, जो यू है आपका वो आपका है कॉस एक्स प्लस जो ये है आपका लॉग साइन एक्स, और जो वी है वो साइन एक्स। तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। आप यहाँ पे C2 भी दे सकते हो। चलिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो आपका गेट का PYQ से है। क्वेश्चंस कुछ इस तरह है कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है आर एक्स वाई डैश टू 0, देन द solution of y double dash plus rx y plus sx equal to f of x इज। यहाँ पे जो चार अलग अलग सॉल्यूशन ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका -x² + 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ एक्स। जो सेकंड सॉल्यूशन है वो है x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ एक्स। जो तीसरा है y इक्वल टू -x² अल्फ़ा एक्स बीटा इक्वल टू, यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन दिया था वो है यहाँ पे x³ प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। मेरा सजेशन है कि आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा,
उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। जो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको u है, u को आप एफ ऑफ एक्स कंसिडर कीजिए और जो v है वो x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो जब रोशन निकालिएगा u v का, यहाँ पे निकलेगा एफ ऑफ एक्स, x यहाँ का एफ डैश एक्स और x एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ से एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये वाला है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ए यू प्लस बी भी होने वाला है। तो हम ए को सबसे पहले इवेल्यूट करेंगे, माइनस वी आर डब्लू डी एक्स। यहाँ पे v मैंने x इंटू एफ ऑफ एक्स को चूज़ किया हुआ है, x इंटू एफ ऑफ एक्स। जो r है वो आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, और रॉन्सकियन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स डी एक्स, ये होगा, ये यहाँ पे माइनस रहने वाला है और c1। तो ए का वैल्यू आ गया, बी का निकालना है इंटीग्रेशन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद एक्स प्लस यहाँ पे c2 हो जाएगा। ये रहा आपका बी का वैल्यू। जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ए यू प्लस बी भी होने वाला है। यहाँ पे ये होने वाला है। आगे यहाँ पे ए का जो वैल्यू था, यहाँ पे मैंने u लिया था एफ ऑफ एक्स को और v लिया था x इंटू एफ ऑफ एक्स को। तो a का जो वैल्यू है वो होगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 c1 एफ ऑफ एक्स प्लस c2 x इंटू इसको नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा इजी होगा, और ये होगा x प्लस c2 इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स को कॉमन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ये एक्स है ये एक्स हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस c1 यहाँ पे c2 है, c2 x इंटू c1 ये होने वाला है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 x इंटू c1, ये सॉल्यूशन होने वाला है। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है ये। अच्छा यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो अल्फ़ा है और जो बीटा है, अल्फ़ा की जगह हमारे यहाँ पे c2 निकला था और इसकी जगह c1 निकला था। या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फ़ा एक्स
प्लस बीटा, हम लोग इसको इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा और बीटा ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट हो, आर्बिट्री कांस्टेंट को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपका हुआ बी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड मेथड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड है चेंजिंग इन डिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू।